हमारा नाम है चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज हमारे स्टूडेंट साथ में हैं, नाम वगैरह जान लेते हैं। ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, क्या उन्होंने पहले कभी कार चलाई है नहीं चलाई, सारी चीज़ें अपन जान लेते हैं उनसे। तो हेलो मैम, क्या नाम है आपका? और आपने इससे पहले कभी गाड़ी चलाई है? नहीं। और आज आपको ड्राइविंग क्लास का दिन है? 11 डे है। और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपने 11 दिन में क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या नहीं सीख पाए, किन चीज़ों में कमी रह रही है? वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेनली ये है कि जब टर्न लेती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है उसको रिटर्न करने में। हाँ, जब टर्न लेते हैं या एनालाइज करने में कि कब क्या करना है, कब कितना, कब मोड़ना है, कितना हाँ, मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, हाँ, इन सारी चीज़ों में है ना। उसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन आजकल तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर भी है ना, पहले से क्लियर है ना। और टू व्हीलर चलाते हैं आप? हाँ, तो इसकी वजह से आपको ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस थोड़ा बहुत है ना। ठीक है, तो अपन सारी चीज़ें स्टार्टिंग से करते हैं। जो आपने देखो स्टीयरिंग व्हील होल्ड कर रखा है ना, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, ऐसे ही होल्ड करा जाता है इसको। क्लॉक में 9 और 3 बजते हैं, ऐसे ही हमें स्टीयरिंग व्हील होल्ड करना होता है, क्योंकि इससे हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बेस्ट रहता है। अब नाइट में चला रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ होती है कि हेडलाइट्स ऑन करनी आपको आती ही नहीं आती। नया ड्राइवर क्या गलती करता है, वो तो लाइट ही नहीं ऑन कर पाता, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे रोड लाइट्स हैं, तो यहाँ पे लाइट की इतनी नीड ही नहीं पड़ती। तो सब कुछ विजन आ रहा है। अभी हमने लाइट ऑन नहीं कर रखी, हमने पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है ओनली, ताकि हमारी गाड़ी रोड के किनारे खड़ी है तो लोगों को विजिबिलिटी आ जाए, कोई आके टकरा ना जाए। इसमें हम हैजार्ड लाइट भी ऑन कर सकते हैं। तो आप हैजार्ड लाइट जानते हो कौन सी है? परफेक्ट है। तो देखो दोस्तों, हैजार्ड लाइट में चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गए, और उसका जो स्विच है वो ये वाला है, उसका सिंबल ये वाला है ना। कोई सी भी गाड़ी हो, स्विच की पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो इस पे मोनोग्राम है वो यही रहेगा सिंबल। अभी ऑफ कर दो। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडिकेटर स्विच से, जिसमें वो हेडलाइट का फंक्शन होता है। इंडिकेटर तो आपको मालूम ही है, राइट के लिए किधर करेंगे, सीधी तरफ है ना, और लेफ्ट के लिए ऊपर है ना, मिड में ऑफ हो जाएगा, मिडल में, सेंटर में। ठीक है, तो अभी इसी स्विच में क्या होता है, हेडलाइट का ऑप्शन होता है। इसको रोल करो आगे, ये आगे हेडलाइट फुल फ्लैश ऑन हो गई है। तो अभी इसको ऑफ करो, ये देखो आगे ऑफ हो गई है ना। वापस ऑन करो। तो अभी आप लो बीम और हाई बीम के बारे में जानते हैं? हाई बीम पे चलाना, हाई बीम पे चलाने से चालान है। हाँ। और वो सिटी में यूज नहीं लेनी, हाईवे पे यूज लेनी है। ठीक है, तो अभी ये जो हमारे ये ब्लू कलर की लाइट आ रही है ना ऑडोमीटर में, ये हाई बीम का सिंबल है। ये लाइट का जो फॉक्स है ना वो ऊंचा गिर रहा है, जो हाईवे पे दूर का देखने के लिए, लंबा देखने के लिए होता है। ठीक है, तो अभी इसको अपने फेस की साइड दबाओ, नहीं ऑफ कर दी, रोटेट नहीं करना, इसको घुमाओ आगे, ऑन हो गई ऐसे, गुड। तो ये देखो फॉक्स नीचे हो गया। अभी आप है ना दोबारा से वापस से हाई बीम पे करो, ये देखो फॉक्स है ना ऊंचा हो गया। अभी नीचे करो वापस लो बीम, अब वापस हाई बीम लो बीम करो, तो ये देखो डिफरेंस आ रहा है ना लाइट में, फॉक्स में दोबारा, हाँ ये ऊपर नीचे हो रही है। और वो देखो सामने बोर्ड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो वाला बिल्कुल, हाँ ऊपर जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, अभी ऑफ कर लो 2 बार अपने फेस की साइड, ये ऑफ हो गई। ठीक है, अभी आपको डीपर यूज करना आता है। नाइट में स्पेशली क्या होता है कि डीपर बहुत यूजफुल होता है, कि पीछे वाली जो गाड़ी है वो हमें डीपर देगी, तो जो हमारे मिरर्स हैं उनमें वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आएगा, तो उससे हम समझ जाएंगे कि है ना वो डीपर दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पीछे वाली गाड़ियों का, आने वालों का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने हाई बीम पे कर रखी है। अगर वो देंगे पीछे से तो वो रिफ्लेक्ट होके और आपकी आईज में आएगा, है ना। तो उससे हमें समझ जाना है कि वो साइड मांग रही है। कई ट्रकों के पीछे आपने लिखा हुआ देखा होगा, यूज डीपर एट नाइट, है ना। ओके, ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इंजन स्टार्ट करेंगे, है ना। गियर चेक करो, न्यूट्रल तो है ना, न्यूट्रल है। ठीक है, अभी इंजन स्टार्ट करो, छोड़ दो, दोबारा रीटेक करो, बस। तो दोस्तों, रात को गाड़ी चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमें लाइट्स ऑन कर लेनी है। गाड़ी इंजन स्टार्ट होते ही लाइट्स ऑन कर लो, गुड। तो ये हेडलाइट्स ऑन हो गई है, जिससे हमें भी विजिबिलिटी सही आएगी और अगले को भी विजिबल हो जाएगी गाड़ी। फर्स्ट गियर लगाओ, देखो गाड़ी का इंजन स्टार्ट होते ही एक लाइट आ रही है,
तो वो एक लाइट जो है वो भी हैंड ब्रेक की है, पार्किंग ब्रेक की है। आप लोग देख सकते हो कि वो पार्किंग ब्रेक की लाइट है ना। और उधर वो ब्लू कलर की आ रही है, वो है ना लो बीम पे करो उसको अपने फेस की साइड। गुड। अब चलो क्लच दबा के पहले फर्स्ट गियर लगाओ। नहीं, पहले फर्स्ट गियर लगेगा। क्लच दबा के विदाउट क्लच लगा रहे हो आप। अब हैंड ब्रेक डाउन होगा, ऊपर खींच के बटन दबा के, ठीक है। अभी साइड व्यू मिरर में देखेंगे पीछे, फिर मूव करेंगे हमेशा। चलो धीरे धीरे। फर्स्ट गियर में क्लच कैसे छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली रिलीज करेंगे। फिर अबाउट 10 जा रही है निडल, तो अभी सेकंड गियर लगाओ। गुड। चलो फिर अभी एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ और थर्ड गियर लगाओ। परफेक्ट है। हॉर्न दे दिया करो ऐसी सिचुएशन में, वो हमारे काफ़ी नज़दीक से निकले तो हमें हॉर्न दे देना है उनको। देखो आप थोड़ा ज़्यादा इस लेन में आ रहे हो, मिडल वाली लेन में चलेंगे, सेंटर में पीछे देखते हुए हल्का हल्का एडजस्ट हो। काफ़ी तेज़ निकला है वो साइड से, लेकिन आपने नोटिस कर लिया था उसको, क्योंकि लेन चेंज करते वक्त हमें देख लेना है। यही बेनिफिट है देखने का, क्योंकि आपके माइंड में वो मैसेज गया हुआ है कि भाई हमें लेन चेंज करते वक्त देखना है, तो ऑटोमेटिकली गर्दन घूमेगी, आंखें घूमेगी उससे। तो दोनों मिरर्स में हमें नोटिस करते रहना है कि पीछे से कब कौन आ रहा है। येलो लाइट ब्लिंक कर रही है मतलब सेल्फ डिसीजन है, रुको देखो निकलो, स्ट्रेट लेंगे हम लोग। तो हमें हमारी लेन में ड्राइव करते रहना है। आगे देखो येलो लाइट है और है ना सबका चालू है येलो लाइट का, मतलब सेल्फ डिसीजन, रुको देखो निकलो। पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, हॉर्न दो साइड वाली गाड़ी को। हाँ बिल्कुल, हाँ सही है, क्योंकि वो हमारे नज़दीक आ रहा है, उसके सामने कोई आ रहा है तो वो बिगड़ देखे मिरर में साइड दबा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अभी एक क्रॉसिंग है, पाँव ब्रेक पेडल पे लो, स्लो करो। देखो ये गाड़ी इंडिकेटर दे रही है, टर्न करेगी वो। बिल्कुल हाँ, छोड़ो ब्रेक्स, गियर डाउन करो थर्ड से सेकंड। गुड। स्लो करो और स्लो। अब चलो क्लच रिलीज करके मूव करो। इसी लेन में लेफ्ट में आओ थोड़ा, हाँ देख के देखते हैं। उसने हमें हॉर्न दिया ना, क्यों दिया, क्योंकि हमारी गाड़ी उसके सामने आ रही, नजदीक आ गई थी। हॉर्न देते ही आप अलर्ट हो गए, फिर आपने वापस उधर कर ली हल्की सी। तो जो राइट वाली लेन होती है फास्ट लेन होती है, लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। हमें स्लो लेन में ड्राइव करना चाहिए हमेशा। क्लच दबा लो, प्रेस कर लो पाम ब्रेक्स पे, और जरूरत पड़े जितने लगाओ हॉर्न दो हल्के हल्के साइड से। हाँ अब छोड़ो ब्रेक, क्लच भी छोड़ो और अब मूव करो। थर्ड लगाओ, हाँ गुड, परफेक्ट है। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए जो है प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है, पूर्वानुमान की हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, हमारी क्या स्पीड है। एक ये जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस। परफेक्ट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।